हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। अभी आपने पहले वीडियो में आपने क्या देखा था कि हमने डिफरेंट मेथड्स सॉल्व करने का बताया था और कंडीशन बताया था कि किस किस कंडीशन पे सोल्यूशन होगा, कब यूनिक सोल्यूशन होगा, कब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, कब नो सोल्यूशन होगा। कंडीशन बताया था। एक मेथड हमने जो बताया था कि बाद में आपको वीडियो में डिस्कस करेंगे, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हम लोग इस वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और दूसरा हम लोग वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड जो इक्वेशन फॉर्मेशन है उस पर करेंगे। और आई होप कि आपको समझ में कायदे से आ रहा होगा और आप लोग खूब वीडियोस को देखिए और जो भी प्रॉब्लम है प्लीज आस्क द क्वेश्चन। पहले हम लोग किस मेथड को सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो लुक हियर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले तो आप जनरल फॉर्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, इफ द इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, then what you will do in cross multiplication? You will write like this: x upon y upon and 1 upon. Here x variable, y variable and constant. For x variable, you will write the coefficient of y downward. Y coefficient of y is b, and here c1, b1, c1, b2, c2. And at the place of downward y, you will write c1, a1, c2, a2. Again constant term, look here, a1, b1, a2, b2. तो आपने कैसे लिखा? पहले x के नीचे आपको x का आपने पूरा कवर कर लिया, y का कोफिशिएंट लिखा, b1 कांस्टेंट टर्म लिखा, फिर यही चीज रिपीट किया सेकेंड इक्वेशन में b2 और c2। फिर y के लिए क्या किया? y को कवर कर लिया और फिर क्या लिखा? कांस्टेंट टर्म और ये a1 x का कोफिशिएंट, सेकेंड इक्वेशन का भी वही कांस्टेंट टर्म c2 एंड x का कोफिशिएंट a2। उसके बाद कांस्टेंट के लिए क्या किया? कांस्टेंट को कवर कर लिया और उसके बाद x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट लिख दिया पहले इक्वेशन के लिए, फिर दूसरे इक्वेशन के लिए। इतना करने के बाद आपको मल्टीप्लाई करना है दिस एंड दिस माइनस दिस इंटू दिस। सो x b1 c2 minus b2 c1, y c1 a2 minus c2 a1, and 1 a1 b2 minus a2 b1। ये स्टेप आपको करना है। इस स्टेप को करने के बाद आप वैल्यूज कोई भी एग्जांपल लोगे तो इसमें इस स्टेप में आप पुट कर दोगे, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। लेकिन यदि इक्वेशन आपका इस फॉर्म में होगा, a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अगर इक्वेशन इस फॉर्म में है, फिर आपको इस वाले टर्म में एक स्लाइटली केवल चेंज करना है, इस कांस्टेंट टर्म को -1 कर देना इफ इट इज इन दिस फॉर्म। अगर इस फॉर्म में है, कांस्टेंट टर्म इधर है, इज इक्वल टू 0 है, तो यहां क्या रखोगे? उस समय में यहां +1 रखोगे। और अगर इस तरह है तो क्या रखोगे? यहां पे -1। ओनली दिस चेंज यू विल डू, आफ्टर देन यू विल सॉल्व द प्रॉब्लम। अब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, इसका अप्लाई करके चेक करते हैं कि जो हमने ये मेथड लिखा है इस मेथड से सॉल्यूशन कैसे आता है। और हम लोग जिस सवाल को करने में प्रॉब्लम फील करते हैं वो है जब हम अलजेब्रिक टर्म दिए होते हैं केवल, उस समय हमें मैथमेटिकल कोफिशिएंट नहीं दिए होते, कोफिशिएंट भी अलजेब्रिक दिए होते हैं x और y के, उसको आप फील करते हो थोड़ी प्रॉब्लम। तो उसी को तरह का हम एग्जांपल लेते हैं। तो पहला एग्जांपल जो हम इस मेथड से करते हैं, देखिए ax प्लस by इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, x अपॉन a प्लस y बाई b इज इक्वल टू 2।
तो ये कौन सा फॉर्म है? जो सेकेंड फॉर्म है। कौन सा फॉर्म? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 and a2x plus b2y is equal to c2. This is in this form. और इस फॉर्म में आपने कांस्टेंट टर्म की जगह पे 1 की जगह पे क्या रखा था? -1. तो देखिए हम लोग क्या रखेंगे 1 की जगह पे? -1. तो देखिए पहले हम लोग कैसे करेंगे इसको? x अपान इज इक्वल टू y अपान इज इक्वल टू -1. तो x अपान x को ढक लीजिए. क्या लिखते हैं? ध्यान दीजिए, x को बिल्कुल ढक लेंगे. y का कोफिशिएंट यहां क्या है? b. और सेकंड फिर कांस्टेंट क्या? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो यहां b लिखेंगे और यहां लिख देंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. और फिर यही सेम चीज सेकंड इक्वेशन के लिए 1/b एंड 2. 1/b एंड 2. y के नीचे y को ढक लेंगे, कांस्टेंट टर्म लिखेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड उसके बाद वापस आ जाएंगे a, यहां 2 एंड 1/a. और कांस्टेंट के लिए कांस्टेंट को ढक लेंगे a b 1/a 1/b. लिखना आपको शायद आ गया हो. पहले x का कोफिशिएंट के लिए x के नीचे क्या लिखोगे? y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, और सेम रिपीट इन सेकंड इक्वेशन 1/b एंड 2 एंड बिलो y अब क्या लिखोगे? कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x, कांस्टेंट टर्म एंड कोफिशिएंट ऑफ x. एंड व्हाट विल यू राइट ऑन बिलो कांस्टेंट टर्म? दैट इज यू विल कवर इट ab 1/a 1/b. After that, cross multiply. X upon, look here, 2b, 2 into minus, you will put here minus sign, a square plus b square upon b. And again y upon, again multiply this one, cross a square plus b square upon a minus 2a. And -1 upon a by b minus b. Now look here, add this one, yes, 2b square minus a square minus b square upon b. Y a square plus b square minus 2a square upon a -1 a square minus b square upon a. नेक्स्ट स्टेप b ऊपर चला जाएगा, bx 2b स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. y a ऊपर गया a बाई b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एंड ऊपर माइनस a b a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को अगर हम यहां माइनस हटा दें तो क्या आ जाएगा? प्लस कर दें तो यहां a स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर. अब देख रहे हैं सबका डिनोमिनेटर सेम है तो ये क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे. और यहां से आ गया bx इज इक्वल टू ay इज इक्वल टू ab. अब आपने इसको लिया तो bx इज इक्वल टू ab लिया, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू a. और आपने ay को लिया, y को लेके कांस्टेंट से ay इज इक्वल टू ab, दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू b. फिर आपका सोल्यूशन क्या मिला? x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू b. जो आपको बहुत ही देखने में टफ लग रहा था कि इतना टफ होगा, लेकिन वो टफ नहीं है. आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करके बहुत आसानी से अलजेब्रिक टर्म वाले को भी सॉल्व कर लेते हैं. अभी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, थोड़ा एक मैथमेटिकल एग्जांपल ले लेते हैं. हाँ, अलजेब्रिक टर्म की यहाँ पे मैथमेटिकल टर्म ले लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं. वो देखिए कितना इजी हो जाता है इस मेथड से. उसमें बहुत ही आसानी से आपको पहले स्टेप में, जैसे हमने ले लिया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 13 और 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 4x प्लस 7y इज इक्वल टू 18. नाउ लुक हियर, 3x प्लस 5y 13 एंड 4x प्लस 7y 18. आप इसे एलिमिनेशन मेथड से भी कर सकते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कैसे, देखिए बहुत ही आसान सा हो जाता है. x अपान क्या लिखोगे? 5 13 7 18, 5 13 7 18. x के नीचे, y के नीचे और आगे बढ़े 13 3 18 4. और यहां पे क्या लिखेंगे? कांस्टेंट टर्म इधर होने पे तो -1 3 5 4 6. नेक्स्ट स्टेप में आंसर देखिए, x
18 5 जा 90 माइनस 91, y 13 4 जा 52, 18 3 जा 54, minus 1 21 minus 20. Look here, x upon minus 1, y upon minus 2, minus 1. Take this one, x upon minus 1 is equal to minus 1. This implies x is equal to 1, y upon minus 2 is equal to minus 2, y is equal to 2. तो कितना आसानी से आप इस मेथड का इस्तेमाल करके सवाल निकाल सकते हैं। बहुत ही तीसरे स्टेप में आपको सवाल आ जाता है। पहला स्टेप लिखा, डायरेक्ट आपको तीसरा स्टेप लिखते ही आंसर आ जाता है। तो ये मेथड बहुत ही आपको बेनिफिशियल होगा, और स्पेशली उस सवाल को सॉल्व करने के लिए जिस सवाल को आपको लग रहा काफी डिफिकल्ट है, ax by के फॉर्म में है या कुछ अलजेब्रिक फॉर्म में है, उसको सॉल्व करने में ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो इसको आप इस पे प्रैक्टिस करेंगे। बहुत सारे सवाल आपके बुक्स में दिए हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स आपको दिया है, हमने असाइनमेंट दिया है, उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से दिया है, उसको क्वेश्चन को करेंगे। और अब हम आपको बताते हैं कि कैसे आप इक्वेशन फॉर्म करते हैं। इक्वेशन आपको डिफरेंट टाइप के हैं, तो उसमें कुछ चीजें आपको कैसे पहले इक्वेशन फॉर्मेशन करेंगे, पहले इक्वेशन फॉर्म कर लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं। वर्ड प्रॉब्लम जिसे कहते हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में हम आपको डिफरेंट टाइप ऑफ के क्वेश्चन कराते हैं। पहले एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन जिससे आप इक्वेशन बनाते हैं। अब आइए एनसीईआरटी क्वेश्चन फ्रॉम एनसीईआरटी। वर्ड प्रॉब्लम question 1. That question is question number 3 of exercise 3.3. Exercise 3.3 question 3. What is given? The difference between two number is 33 and one number is 3 times the other. The difference between two number is 26. क्या दिया है? The difference between two number is 26. क्या दिया है? The difference between two number is 26 and one number is 3 times the other. One number is 3 times the other. 3 times the other. Find number. ये सबसे इजी क्वेश्चन है। 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है कभी। तो द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। अगर आपको नंबर्स, कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है, आपको नंबर और 2 डिजिट नंबर के बारे में आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आपका नंबर केवल आएगा तो आप केवल 1 डिजिट x और y लोगे, और जब आपको 2 डिजिट नंबर की बात कहेगा तब आप वहां पे यूनिट डिजिट और टेंस डिजिट दोनों लिख के तब वहां नंबर 10x प्लस y के फॉर्म में लिखोगे। यानी वहां पे आपका 2 डिजिट नंबर के लिए नंबर दूसरे फॉर्म में होगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ 10x प्लस y। और जब केवल नंबर की बात आती है तो वहां सिंगल डिजिट आप केवल लोगे x और y। तब आप 2 डिजिट नंबर पे ध्यान नहीं लगाओगे। कंफ्यूजन आपका नहीं होना चाहिए कि नंबर 2 डिजिट नंबर में डिफरेंशिएट करना आपको पता होना चाहिए कि जब केवल नंबर की बात होगी तो आप x और y लोगे, जब 2 डिजिट नंबर की बात होगी तब नंबर में 10x प्लस y ले लोगे। तो अभी हमने केवल यहां नंबर की बात होगी है, 2 नंबर नॉट 2 डिजिट नंबर। The difference between two number is 26. Let first number be x और second number be y. आपने दोनों नंबर ले लिया, डिफरेंस 26 है, x माइनस y 26। अब यहां पे एक छोटा सा कंफ्यूजन आप लोग गलती करते हो। कहां से गलती करते हो? देखिए यहां x माइनस y 26 लिखा है, इसके मतलब x बड़ा है, तभी x में से पहला नंबर बड़ा है, तभी x में से y माइनस किया तो 26 आया। अब x बड़ा है तो 1 नंबर इज 3 टाइम द अदर,
तो 1 नंबर कौन 3 टाइम्स अगर होगा, x जो है y का 3 टाइम्स होगा। y 3 टाइम्स ऑफ x नहीं हो सकता, क्योंकि जो पहली कंडीशन आप लिखे x माइनस वाई 26, तो सेकेंड कंडीशन क्या कह रहा, x इज इक्वल टू 3y। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको करना है, बहुत आसान है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, यहां पे कर दो, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट, तो you will get 3y minus y is equal to 26, 2y is equal to 26, this imply y 13, y 13 आ गया। put the value of y in second, put the value of y in second, x is equal to 3 into 13, x is equal to 39। तो आपका नंबर्स क्या आ गया आंसर में, आंसर जरूर लिखेगा, नंबर्स क्या हो गया 39 एंड 13। तो देखिए दोनों का डिफरेंस देख लो, 9 माइनस 3 6, 3 माइनस 1 26, तो सिंपली एंड द वन नंबर इज 3 टाइम्स ज्यादा। तो आपको तुरंत कंडीशन फॉलो हो रहा, तो आप इस तरह आप देखोगे कि कंडीशन कब फॉलो हो रहा कि नहीं फॉलो हो रहा, आप इक्वेशन में रख के उसको वेरीफाई कर लोगे। अगर वो आपको वेरीफाई हो रहा तो इसके मतलब सही है। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं, इसमें एक कॉन्सेप्ट है एंगल्स का। इसका सेकंड क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, क्या कह रहा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल एक्सीड बाय 18 डिग्री, एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं, टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट होते हैं और सप्लीमेंट होते हैं। कॉम्प्लीमेंट कब होगा, जब दोनों का सम 90 हो तो कॉम्प्लीमेंट। सप्लीमेंट क्या होगा, जब दोनों का सम 180 हो। तो जब 180 सम होगा तो वो सप्लीमेंट होगा। तो कह रहा था टू एंगल्स आर सप्लीमेंट, तो लेट फर्स्ट एंगल बी एक्स, फर्स्ट एंगल बी एक्स एंड सेकेंड एंगल बी वाई। तो फर्स्ट कंडीशन बोथ आर सप्लीमेंट, तो x प्लस वाई 180। अब इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है ये पता नहीं है, तो आप किसी को बड़ा मान लेंगे। तो द सप्लीमेंट एंगल is 18 degree more than its, the one angle is more than 18 more degree the smaller one. So let x is plus y is equal to 18 and both का डिफरेंस है क्या, दोनों का सम क्या है, दोनों का सम 180 है और एक एंगल 18 ज्यादा है, 18 मोर देन स्मॉलर, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। अब आप क्या करोगे, दोनों को सॉल्व कर लोगे, ऐड कर लोगे। 2x इज इक्वल टू 198, 198, 99। तो वन एंगल क्या लेगा, फर्स्ट एंगल क्या हो गया 99, सेकेंड एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस 99, 10 माइनस 9 1, 18 माइनस 9 10 17 माइनस 9 81। Now you can see the difference between the first angle 99 degree, second angle 81 degree. The sum of both angle is 180, both are supplement, and the difference between these two number is 80, 18, and it is given in condition that the is supplement angle, two angles are supplement. If the one angle is 18 greater than the smaller, then find the. Now another very important question. One is fixed charge, another is variable. और ये कंडीशन कब आता है, ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई प्रकार के क्वेश्चन में आता है।
वो क्या क्या है उसमें, 3 टाइप के बेसिकली इसमें क्वेश्चन है जो फिक्स चार्ज में है। एक तो फिक्स चार्ज होता है जो सबसे पहले है वो टैक्सी। जब आप टैक्सी हायर करते हो, जब आप कहीं जाते हो टैक्सी हायर करते हो, तो एक उनका फिक्स चार्ज है और एक डिपेंड करता है पर किलोमीटर। अगर उनका फिक्स चार्ज मान लीजिए 10 रुपए है कि पहले 10 रुपए वो लेंगे ही मीटर डाउन का, और उसके बाद पर किलोमीटर 7 रुपए लेंगे, तो 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से आप 10 रुपए प्लस 7 रुपए पर किलोमीटर के हिसाब से उनको पे करेंगे। दूसरा चीज क्या होता है फिक्स चार्ज पे, एक हॉस्टल में हॉस्टल चार्ज मींस बोर्डिंग चार्ज इज फिक्स एंड आपका फूडिंग चार्ज विल डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज यू टेक इन फूड। आप कितने दिन भोजन करते हो मेस में, वो नंबर ऑफ डेज पे मेस चार्ज अलग चलेगा, वो वेरी करेगा। कोई पूरे 30 दिन में 10 दिन भोजन किया या 20 दिन भोजन किया, कोई 30 दिन भोजन किया। एक चार्ज फिक्स है कि रहने का बोर्डिंग चार्ज सबका सेम होगा, और दूसरा चार्ज वेरी करेगा। वो क्या करेगा, जो नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड। और तीसरे टाइप का क्वेश्चन क्या होता है, वो होता है आप रिजर्वेशन कराते हो। रिजर्वेशन में 2 टाइप के लोग रिजर्वेशन कराते हैं, एक चाइल्ड एक एडल्ट। रिजर्वेशन चार्ज सबका सेम लगेगा क्योंकि सीट का रिजर्वेशन होता है, तो वो चाइल्ड रिजर्वेशन चार्ज हो और एडल्ट रिजर्वेशन चार्ज हो, दैट इज फिक्स चार्ज। बट द फेयर ऑफ चाइल्ड इज हाफ ऑफ द एडल्ट, तो फेयर वेरी करेगा। अगर 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों का जो किराया होगा वो एडल्ट का किराया का आधा होगा, लेकिन उनका जो चार्ज होगा वो कौन सा चार्ज, जिसे कहते हैं सीट का चार्ज, जिसे रिजर्वेशन चार्ज कहते हैं, वो फिक्स है। यानी रिजर्वेशन सीट का होगा तो दैट इज फिक्स फॉर एडल्ट एंड चाइल्ड, बट व्हाट इज वेरी, द वेरिएशन चार्ज विल बी फेयर, उनका किराया अलग अलग होगा। चौथे प्रकार का क्या होता है, सैलरी। सैलरी क्या होती है, बेसिक सैलरी फिक्स होगा, इंक्रीमेंट सैलरी फिक्स होगा। जैसे एक ही पोस्ट पे 4 टीचर मान लीजिए पढ़ा रहे हैं, हम 4 टीचर एक साथ पढ़ा रहे हैं, एक टीचर सारे लोग एक ही पोस्ट पे पढ़ा रहे हैं, एक लोग 15 साल से पढ़ा रहे हैं, एक लोग 8 साल से पढ़ा रहे हैं। तो जो 15 साल से पढ़ा रहे होंगे उनका जो इंक्रीमेंट है हर साल का वो बढ़ते गए 15 साल का लग जाएगा, तो उनका इंक्रीमेंट वेरी करेगा। और बेसिक सबका सेम है कि सबने बेसिक किसी बेसिक पे ज्वाइन किया, तो बेसिक सबका सेम होगा, और वेरिएबल करेगा वो होगा वेरिएबल चार्ज। तो यानी एक फिक्स चार्ज होगा, एक वेरिएबल चार्ज होगा। तो इस पे एक क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं, जैसे है एक है द टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर। फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर चार्ज पेड 105। 10 किलोमीटर के लिए 105। एक आदमी 10 किलोमीटर चलता है, उसे 105 रुपए देने पड़ते हैं। एंड फॉर अ 15 किलोमीटर 155। फॉर 10 किलोमीटर 105 पे करना पड़ता है, और फॉर 15 किलोमीटर 155 पे करना पड़ता है। ये आपका जो क्वेश्चन है कि एक शहर में कोई बंदा गया है और वो क्या कर रहा है, टैक्सी से जाना है उसे, तो उन्होंने बताया कि भाई एक चार्ज मेरा फिक्स है, एक वेरी करता है। एक आदमी 10 किलोमीटर चला तो उसे 105 रुपया दिया, 15 किलोमीटर चला तो 155 रुपया उसे देना पड़ा। तो ऐसे में आपको बताना है कि उस टैक्सी का फिक्स चार्ज कितना है और पर किलोमीटर चार्ज कितना है। तो मान लीजिए लेट, क्या मान लिया आपने, लेट फिक्स चार्ज भी ₹x, फिक्स चार्ज x हो गया, एंड पर किलोमीटर चार्ज इज ₹बाई। पहली कंडीशन क्या है, कोई 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है, कितना ट्रेवल करता है, केवल 10 किलोमीटर। जब वो 10 किलोमीटर ट्रेवल करता है तो उसे कितना देना पड़ता है, 105 रुपए। तो एक चार्ज फिक्स है, वो क्या है, फिक्स चार्ज ₹x है, तो उसे देना ही देना है। और उसके बाद उसने 10 किलोमीटर चला, 1 किलोमीटर का y रुपए देना हुआ, तो 10 किलोमीटर को उसे कितना देना पड़ेगा, 10y। दोनों मिला के उसे कितना देना पड़ा, 105 रुपए। और दूसरे में क्या हुआ, पहले में उन्होंने 15 किलोमीटर चलना पड़ा, तो वो फिक्स चार्ज x है और 15y 155।
अब इसे जिस मेथड से भी आप चाहें, जिस मेथड से बुक में लिखा, बुक में तो आपसे कहा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करिए, अगर आप सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना चाहें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कर लीजिए, और अदरवाइज आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही कर लीजिए। चलिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 x की वैल्यू आप y के टर्म में लिख लो, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। थर्ड बना लो इसे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। आपको पता है सब्स्टिट्यूशन मेथड में अगर इक्वेशन 1 से वैल्यू लेते हैं तो इक्वेशन 2 में पुट करते हैं, अगर इक्वेशन 2 से लेंगे तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकेंड। आई होप कि आप सब लोगों को क्लियर हो रहा होगा। तो x की वैल्यू कितना आई है 105 माइनस 10y एंड प्लस 15y इज इक्वल टू 155, 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 50, y इज इक्वल टू 10। एंड पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड, पुट द value of y in third, what you will get, x is equal to 105 minus 10 into 10, that is 105 minus 105। तो फिक्स चार्ज, यहां पे आपने देखा कि फिक्स चार्ज क्या है ₹5, और पर किलोमीटर चार्ज कितना है, पर किलोमीटर चार्ज ₹10। तो आपने देखा 10 किलोमीटर एक आदमी चला, तो 10 का किलोमीटर चलेगा तो 10 इंटू 10 100 देना पड़ेगा किलोमीटर चार्ज, और फिक्स चार्ज 105। 15 किलोमीटर चला तो 15 इंटू 10 150 देना पड़ेगा किलोमीटर चार्ज, और 5 फिक्स चार्ज मिला के 155। तो इससे आपको पता भी चल गया कि आपने जो किया है ये फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज ये आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो ये आपने फिक्स चार्ज और वेरिएबल चार्ज आपने कर लिया। अब आपको फ्रैक्शन पे हम आ जाते हैं। एक क्वेश्चन फ्रैक्शन से करते हैं, और फ्रैक्शन के बाद हम लोग 2 डिजिट नंबर पे क्वेश्चन करेंगे, और फिर हम कुछ परसेंटेज पे, एज पे करेंगे। तो पहले हम लोग फ्रैक्शन पे आ जाते हैं। तो फ्रैक्शन क्या करते हैं, फ्रैक्शन आप हमेशा जानते हो किस तरह का होता है, एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर। आप डायरेक्टली फ्रैक्शन लिख सकते हो, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y। तो पहला कहता क्वेश्चन नंबर इसी का एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ये 5th पार्ट है, इसी 3.3 का पार्ट 5 है, एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर, आपका लास्ट क्वेश्चन का जो है पार्ट 5th पार्ट है, 5th पार्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3 का 3.3 क्वेश्चन 3 पार्ट 5। पार्ट 5 में क्या करता है, अब फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added in both the numerator and denominator। फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या ऐड करते हैं, 2 ऐड करते हैं। लेट हम मान क्या लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी x/y, डायरेक्ट x/y मान लेते हैं। अगर हम दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, फर्स्ट कंडीशन दोनों में 2 ऐड कर लिया, तो ये कितना बराबर हो गया 9/11। तो इससे आपको एक सिचुएशन मिली। सिचुएशन देखिए, वर्ड प्रॉब्लम क्या कहता है कि क्या कह रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको सिचुएशन पुट करना है। सिचुएशन क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में अगर हम 2 ऐड कर दे तो वो 9/11 हो जाता है फ्रैक्शन। तो हम दोनों में 2 ऐड कर दिए, तो अभी 9/11 कर दिया, इक्वेट कर दिया। क्योंकि आप इक्वेशन बनाना है तो इक्वल टू करना, दोनों साइड इक्वल करना। 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। पहला क्वेश्चन 22 उधर गया। और उसके बाद इसका सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, आपने पहले कंडीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि फ्रैक्शन 9/11 अगर 3 दोनों में ऐड कर देते हैं तो इट बिकम्स 5/6। If 3 is added in both numerator and denominators, it becomes 5/6। अगर दोनों में 3 ऐड कर लेते हैं तो ये क्या बन जाता है 5/6। सिंपली क्या कह रहा है, इसको बड़ा ध्यान देना है
कि fraction becomes 9 by 11 when 2 is added in numerator and denominator both, and fraction becomes 5 by 6 if 3 is added in numerator and denominator both. तो कंडीशन में आपने पहले में 2 ऐड किया, दूसरे में 3 ऐड किया, इससे इक्वेशन बन जाएगा. इससे क्या बन जाएगा? 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. 6x minus 5y is equal to minus 3. 15 minus 18. And here 11x minus 9y is equal to minus 4 first. अब आप इसको जिस मेथड से चाहते हैं आप सॉल्व कर लेते हैं. हम आपको इसको चाहेंगे, वैसे तो आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप करोगे, मैं इसे आपको किस मेथड से सॉल्व कराऊंगा? इसे मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कराऊंगा. तो आप आइए, इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी आपका एक बार रिवाइज हो जाए जैसे. तो इस इक्वेशन को हम किस मेथड से सॉल्व करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. तो आइए देखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करने पे क्या आता है. वैसे ज्यादातर एलिमिनेशन मेथड हम लोग यूज करते हैं इस नंबर के लिए, ठीक है. और तो पहले हम x अपान y अपान और कांस्टेंट इधर है तो क्या लिखेंगे? -1 अपान x के नीचे y का कोफिशिएंट -5 -3 -9 -4. y के नीचे -3 6 -4 11 और कांस्टेंट के नीचे 6 -5 11 -9. मल्टीप्लाई करिए, नेगेटिव टर्म है, बड़ा अलर्ट रहिएगा. -5 -4 20 प्लस में माइनस 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 प्लस 27 y अपान 11 3 जा 33 माइनस साइन माइनस 6 4 जा 6 इंटू -4 -24 माइनस माइनस प्लस माइनस 6 9 जा 54 माइनस टर्म माइनस 11 5 जा 55. Look here, x upon -7, y upon 33 minus 24 -9, and that is -1. X upon -7 is equal to -1. This implies x is equal to 7. X upon -9 is equal to -1. X is, y is upon -1. Y is equal to 9. So what will be fraction? Fraction 7 by 9. जरा आप चेक करिए कि ऐसा हो रहा जो आपने किया था. If 2 is added in both, 7 plus 2 9, 9 plus 2 11. Fraction becomes 9 by 11. And if 3 is added in both, 7 plus 3 10, 9 plus 3 12, 10 upon 12. That is 5 by 6. When you will reduce 10 upon 12, it becomes 5 by 6. So answer is correct. तो आपने देखा, एक बार आपका रिवीजन हो गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से. तो आपने इस वीडियो में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखा और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्ड प्रॉब्लम सीखा. अभी आपको बहुत टाइप के वर्ड प्रॉब्लम है. 2 डिजिट नंबर वाले वर्ड प्रॉब्लम है और कुछ और आपके उस तरह होते हैं जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है. तो अभी हम लोग एक वीडियो वर्ड प्रॉब्लम पे और बनाएंगे. आज आप लोग इस वीडियो में इतना ही करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिवाइज करेंगे. जो हमने असाइनमेंट दिया उसका विशेष ध्यान देंगे एंड यू विल सॉल्व द असाइनमेंट ईच एंड एवरी क्वेश्चन. एंड इफ यू फील एनी प्रॉब्लम प्लीज आस्क क्वेश्चन. अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है प्लीज क्वेश्चन आस्क कीजिए, क्वेश्चन पूछिए. आप मैक्सिमम लोग इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करेंगे. मुझे पता है कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है और आप पसंद भी करेंगे. और आप इसे सब्सक्राइब करें जैसे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो हम लोग आपको दे सके. और इसमें विशेष तौर से आप क्या करना है, आपको सीरियसली लास्ट तक वीडियो देखना है. क्योंकि अब अगर बीच में वीडियो छोड़ देते हैं तो आपको कॉन्सेप्ट में थोड़ी सी चीज़ें नहीं मिल पाती हैं. तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक देखिए, अपने आप को सेफ रखिए एंड घर में बैठिए, अंदर बैठ के देखिए, आराम से सवाल करिए एंड आस्क क्वेश्चन. थैंक यू वेरी मच.